सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं जीके क्वेश्चन जो आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों विज्ञान यानी साइंस से आपका टोटल 25 प्रश्न हम करवाने वाले हैं, जो सेट नंबर आपका 30 होगा, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। ये मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीके वाला ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों रोज हम वीडियो डालते हैं। तो स्टार्ट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था, आपको बताना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो यार दोस्तों, सबसे पहले जो प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किए थे जी का मान, वो किसने किए थे दोस्तों? तो याद रखना, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं दोस्तों। कहता है सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्र धातु आपको बताना है। तो याद रखना, जो सोल्डर है दोस्तों, दो धातुओं का मिश्र धातु है दोस्तों। याद रखना, शीशा और टीन का। शीशा और टीन का आपको याद रखना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, थोम्ब्रिन होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 4 नंबर, कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो आपका 24 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 5 नंबर, कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया, आपको बताना। देखिए, अक्रिय गैसों को जो समूह में रखा गया दोस्तों आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो समूह नंबर 18 में रखा गया, आपको याद होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, कि पौधे में जाइलम उत्तक मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, आपको बताना। देखिए, जो जाइलम होता है दोस्तों जल के लिए होता है, आपको शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। जहाँ भी जल मिले वहाँ मार देना, यानी कि जल और खनिजों का परिवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका, कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, आपको बताना। जो एम्पियर सेकेंड होता है दोस्तों आपको याद रखना है किसकी जो ऐसा इकाई है, ठीक है। तो ये आवेश का, एम्पियर का क्या होता है दोस्तों, आवेश यानी चार्ज होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, कि आवर्त सारणी किस तत्व को आवारा तत्व भी कहा जाता है। देखिए, जो आवर्त सारणी में जो आवारा तत्व है दोस्तों आपको याद रखना है, वो कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 9 नंबर, के मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी, आपको बताना है। देखिए, मिश्रित जो ग्रंथि है दोस्तों मानव शरीर का, आपको याद रखना है, वो आपका अग्नाशय है, ठीक है, जिसको पेनक्रियाज के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का था दोस्तों, कि गति की ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। देखिए, जो ध्वनि की गति होती है दोस्तों सबसे जो अधिक माध्यम में होती है वो आपका ठोस में होती है, ठीक है, यानी कि स्टील में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का था दोस्तों, कि बेकिंग सोडा, जिसको दोस्तों खाने वाला सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना NaHCO3 होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 12 नंबर, कि मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी मांसपेशी की दीवार होती है। देखिए, मानव हृदय के किस कक्ष में दोस्तों सबसे मोटी मांसपेशी की दीवार होती है, आपको याद रखना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखना, बायां निलय में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका जो द्रव्यमान है दोस्तों मास कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, अगर यहाँ पृथ्वी पर 60 केजी है तो वहाँ भी 60 केजी है, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान चंद्रमा पर नहीं बदलता है, पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वहाँ भी वही रहेगा। यानी कि आपका आंसर 60 केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 14 नंबर कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको बताना है। देखिए कमरे के जो तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातु, ठीक है, आपको याद रखना है ब्रोमीन पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मायोपिया जिसको दोस्तों निकट दृष्टि दोष के हम लोग नाम से जानते हैं, में वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर कहाँ बनता है, रेटिना के कहाँ बनता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों मायोपिया में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों रेटिना के कहाँ बनता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपको रेटिना के आगे बनता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 16 नंबर कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। ये तो दोस्तों आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका सेल की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 17 नंबर कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, आपको बताना। देखिए जल का जो घनत्व दोस्तों, ठीक है, किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों सबसे अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों चलते हैं 18 नंबर कि ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है। देखिए जो ओजोन परत है दोस्तों वो आपके वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो याद रखना यह समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का आता है दोस्तों कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए जो लिटमस पेपर होता है दोस्तों याद रखना है ये आपको लाइकेन से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए जो शक्ति है दोस्तों पावर, पावर का जो ऐसा यूनिट होती है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में, तो याद रखना है वो आपका वाट होता है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका कि सूक्ष्म बर्फ, ठीक है, क्या दोस्तों सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों जो सूक्ष्म बर्फ होता है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का दोस्तों का पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थिर होता है। देखिए पीयूष जो ग्रंथि है दोस्तों वो मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 23 नंबर कि विद्युत फ्यूज का जो गलनांक कैसा होना चाहिए। देखिए जो विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है दोस्तों वो आपका बहुत ही कम होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 24 नंबर कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किस स्रोत से आती है, आपको बताना है। देखिए पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किस स्रोत से आती है दोस्तों, आपको याद रखना है वो जल से आती है। कहाँ से आती है, जल से, यानी H2O से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 25 नंबर की आवर्त सारणी में जो हैलोजन है दोस्तों हैलोजन परिवार किस समूह में आता है, आपको बताना। देखिए जो आवर्त सारणी में हैलोजन आता है दोस्तों वो किस परिवार से आता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है समूह नंबर 17 से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए आप जीके वाला ऑफिशियल, ठीक है।